Hello students, I am Akhilesh Tiwari here again with the class 12th accountancy issue of debentures, and this is the third video lecture from this chapter. If you are first time in here, so please like and subscribe the channel, and also if you are not reading about the two previous video lecture, you can go in playlist and read firstly both video lectures. Now listen, here हम जो बात करने वाले हैं आज ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक वी आर ऑलरेडी रीड इन इशू ऑफ शेयर मींस अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल चैप्टर. सेम टॉपिक हियर, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश इन दैट चैप्टर, एंड हियर इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश. दोज हु आर रीडिंग इन इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, फॉर देम इट्स very easy because we have to follow the same journal entries, same process here. If you are not reading in share capital, so if you are read here issue of debenture for consideration other than cash, your previous topics mean issue of share for consideration other than cash also prepared. So let's start. होता क्या है देखिए, कभी कभी कंपनियां क्या करती हैं, द कंपनी परचेज द एसेट्स फ्रॉम वेंडर एंड कंपनी अनेबल टू पे द अमाउंट इन कैश. इन सच सिचुएशन कंपनी में इशू डिवेंचर टू द वेंडर एंड द डिवेंचर इज इशू एट ए फिक्स्ड रेट. नाउ लिसन, होता क्या है, जब कंपनी एसेट्स खरीदती है या किसी बिजनेस को टेक ओवर करती है, तो ऐसे सिचुएशन में कंपनी कैश पेमेंट करना चाहिए, लेकिन कंपनी के पास क्या है, कैश नहीं है. तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, कंपनी सेड टू द वेंडर दैट ही हैव नो कैश, सो ही वांट टू इशू डिवेंचर. इफ both are agreed, then the company issue debenture to the vendor. मीन अब कंपनी क्या करेगी, उसके पास कैश नहीं है, तो कंपनी कहेगी कि एक काम करो भैया, मेरे पास कैश नहीं है और आप एक काम करो, मेरे से डिवेंचर ले लो. क्लियर. तो अब जो डिवेंचर इशू हो रहा है, तो वो किसके कंसीडरेशन में हो रहा है, किसके कंसीडरेशन में, कैश. यानी कैश की जगह पे कंपनी डिवेंचर दे रही है. और सेम थिंग इशू ऑफ शेयर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश. इस चैप्टर में क्या होता था, कंपनी कैश की जगह क्या देती थी, कैश की जगह शेयर देती थी. ओके लिसन, अब देखो, अगर कंपनी एसेट खरीदती है, एसेट्स खरीदती है, तो ऐसे सिचुएशन में जब कंपनी एसेट्स खरीदेगी तो होगा ये, अगर इंडिविजुअल एसेट्स खरीद रही है तो व्हाट्स कमिंग, डेबिट. क्लियर. सेंड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट. ये हम एसेट्स की बात कर रहे हैं. टू किसको, किससे, अगर कैश खरीदते तो कैश, लेकिन यहां तो हम क्या कर रहे हैं, कैश खरीद नहीं रहे हैं, तो वेंडर अकाउंट. क्लियर है. एसेट्स. नाउ इसे ठीक, अगर कंपनी होल बिजनेस को परचेज कर रही है तो क्या हो जाएगा, तो ऐसे सिचुएशन में भी क्या लिखते हैं, सन्डी एसेट्स ही लिखते हैं. यानी क्या, वी कैन राइट हियर एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर. मतलब ये दो के दोनों सेम ही है, बस होता क्या है, सेंड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सेंड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर. अब देखो, इफ परचेज कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो परचेज कंसीडरेशन है ये हमारा होता है वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज.
जो लायबिलिटी होती है टोटल एसेट में से माइनस करते हैं, जो वैल्यू आती है वही परचेज कंसीडरेशन होता है। अगर परचेज कंसीडरेशन जो है वो एसेट की वैल्यू से अधिक है, मतलब क्या, एसेट की वैल्यू आ रही है, ये हमारी टोटल एसेट 8 लाख की है, 2 लाख की हमने क्या किया, उसमें से लायबिलिटी भी पेड किया, तो ये टोटल 8 - 2 6 लाख होना चाहिए। कंपनी को कितना देना चाहिए, 6 लाख। बट अगर कंपनी ने हमसे क्या किया, 8 लाख रुपीज ले लिया, यानी क्या, वेंडर से एग्रीमेंट ये हुआ कि एक काम कीजिए, आपके जो लायबिलिटी है वो भी हम पेड कर देंगे और प्लस आप हमसे 8 लाख रुपीज ले लीजिएगा। तो टोटल कितना हुआ, 8 लाख तो हम वेंडर को दे रहे हैं, 2 लाख इसकी लायबिलिटी मीट आउट कर रहे हैं, तो टोटल हमने कितना पेड करना है, 10 लाख। इफ वी आर पेड 10 lakh फॉर द एसेट ऑफ ₹8 lakh, इट मीन्स 2 lakh वी हैव टू लॉस। हो रहा है कि नहीं, 8 लाख का एसेट ले रहे हैं और 10 लाख रुपए हमको पेमेंट करना पड़ा है। 8 लाख तो उस वेंडर को ही देना पड़ा, 2 लाख रुपए किसको, उसकी लायबिलिटी को, तो 10 लाख पेड किए, एसेट पा रहे हैं 8 लाख की, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, हमको लॉस होगा जरूरत ना लिसन टू। अब देखो क्या करेगी, लायबिलिटी भी पेड करना है टू लायबिलिटी से काम, यानी क्या, एसेट है 8 लाख का, मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि वेंडर को 8 लाख पूरा देना पड़ रहा है और 2 लाख की उसकी क्या, लायबिलिटी को पे करना पड़ रहा है, यानी वी आर पेड 10 लाख एंड वी गेट ओनली ऑफ ₹8 एसेट्स, ₹8 लाख एसेट्स। So 2 lakh debit balance is here, it is treated as goodwill, means if it is treated as goodwill क्यों कंसीडर, क्योंकि एक तरह का हमको लॉस है और ये लॉस कैपिटल लॉस है, तो इस वजह से इसको परचेज ऑफ गुडविल की तरह कंसीडर करते हैं। ठीक, नाउ सेकेंड टर्म, इफ, नाउ इसलिए एक सिचुएशन और होता है, यहां पर तो हमने देखा कि टोटल 8 लाख का एसेट लिए और 10 लाख पेमेंट करना पड़ा, 2 लाख की डेबिट बैलेंस है, वो गुडविल हो गई। ऐसा भी होता है कभी कभी कि जो परचेज कंसीडरेशन होता है, ये परचेज कंसीडरेशन जब परचेज कंसीडरेशन एग्रीड हुआ, ये परचेज कंसीडरेशन एग्रीड हुआ कि हम देखो भाई आपको 5 लाख देंगे, भले ही आपकी एसेट 8 लाख की है और जो 2 लाख की आपकी लायबिलिटी है, वो 2 लाख की लायबिलिटी को भी हम क्या करेंगे, पे कर देंगे। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, तो देखो यहाँ पे इसी को हम देखते हैं कि ये क्या हो जाएगा। चलिए हम अलग से जनरली की बात कर देते हैं। अगर ये सन्ड्री एसेट्स है, मैं स्टार्ट लिख रहा हूं समझाने के लिए बस, टू वेंडर, नाम इसे एग्जाम में कभी गलती मत कीजिएगा, स्टार्ट मत लिखिएगा, टू लायबिलिटी, जस्ट आई एम टेलिंग हियर we have to sundry assets, value of sundry assets 8 lakh, but we are purchase consideration agreed for 5 lakh and ₹2 liability is there, 2 lakh liability is there। तो अब देखो 8 लाख रुपए की एसेट है, 5 लाख वेंडर को दे देना है, 2 लाख लायबिलिटी पे आउट करना है, इट मीन्स आउट ऑफ 8 lakh वी हैव टू पे ओनली 7 lakh। Here 1 lakh balance is there, it is treated as capital profit, so we pass the general entry here, capital reserve account, clear, capital reserve account means I am explaining you both, means goodwill, when goodwill is created, when capital reserve is created, means when the debit balance is there, means when the purchase consideration and the liability is more than from the value of asset, it is treated as goodwill, and when the assets over the payment purchase consideration and liability, then it is treated as capital reserve। So ये हमारा बैलेंसिंग फिगर में ही आता है और ये ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, सॉरी, अब हम क्या करेंगे,
जर्नल एंट्री पास करेंगे इशू ऑफ डिवेंचर्स की। सॉल्यूशन क्या होगा, तो देखो आप, द डिवेंचर में भी इशू एट, कैसे, देखो एट पार। अब जब हम इशू करेंगे, ये तो हमने क्या किया, परचेज की एंट्री की हुई है। परचेज की एंट्री के बाद अब हम जब पास करेंगे जनरल एंट्री, तो होगा क्या, वेंडर अकाउंट डेबिट टू, उसको क्या देना है, डिवेंचर इशू करना है, डिवेंचर अकाउंट कितने की, अगर एट पार पे हो रहा है तो उसको पेड करना था 8 लाख, 8 लाख का डिवेंचर उसको पे कर देंगे। क्लियर। अगर एट डिस्काउंट है, अगर यही डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू होगा तो, और यही डिवेंचर प्रीमियम पे भी इशू हो सकता है, तो देखो एट डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट पे इशू होगा तो क्या होगा, तो मान लो अगर डिवेंचर इशू, मान लो ये जो हमारा परचेज कंसीडरेशन है, यानी जो वेंडर को अमाउंट पेड करना है वो 9 लाख है, 9 लाख है। और ये क्वेश्चन में कहा है कि जो डिवेंचर इशू किया जाएगा प्रीमियम पे, वो 10% डिस्काउंट पे, इस वाले को हटा देते हैं 10%। तो यहाँ पे 100 रुपए की अगर फेस वैल्यू है और 10% डिस्काउंट, यानी 10 रुपए डिस्काउंट दे देंगे, तो इसको माइनस कर लेंगे तो 90 रुपए होगी इशू प्राइस। मैंने आपको बता, यहाँ पे क्या करना होता है, नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड कैलकुलेट करना होता है। नंबर ऑफ डिवेंचर, कितने का डिवेंचर उसको इशू किया जाएगा, तो टोटल वेंडर को जो पे करना है, परचेज कंसीडरेशन, फार्मूला होता है परचेज कंसीडरेशन अपॉन इशूड प्राइस ऑफ डिवेंचर। इशूड प्राइस कितना है, 90 रुपए। तो ये देखो 1 यानी कितना, 10,000 डिवेंचर हम लोग क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं, किसको, वेंडर को। यहाँ जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। अब यहाँ पे देखिए आप, डिवेंचर कितने का, तो 10,000 इंटू 100, 10 लाख का डिवेंचर इशू होगा। ठीक, पेड कितना करना है, 9 लाख, ये हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, डेबिट में डिस्काउंट ऑन इशू, अकाउंट कितना होगा, डिस्काउंट कितना होगा, तो 10,000 शेयर पे 10 रुपीज के हिसाब से 1 लाख का डिस्काउंट। आया समझ में, ध्यान से सुनिए होता क्या है। इन केस ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट, इन सच सिचुएशन फर्स्टली वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ डिवेंचर इशू। इससे क्या होता है, हमारा क्वेश्चन कभी भी गलत होने के चांस नहीं रहते। कितना नंबर ऑफ डिवेंचर हम इशू कर रहे हैं, और यहाँ फेस वैल्यू है, उसमें से हम अपना जो भी डिस्काउंट का रेट रहेगा माइनस कर लेंगे, हमारा इशू प्राइस आ जाएगा। परचेज कंसीडरेशन हमारा पहले से एग्रीड रहेगा खरीदते समय ही कि वेंडर को कितना देना है। परचेज कंसीडरेशन अपॉन इशूड प्राइस, ये आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ डिवेंचर इशू। क्लियर। अब इसको टू डिवेंचर में लिख लेंगे डिस्काउंट का अमाउंट, डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट, क्योंकि हमारा लॉस होता है, डेबिट कर लेंगे, और जो वेंडर को पेड करना था पेड कर लेंगे। यानी क्या, एक्चुअल में डिवेंचर 10 लाख का इशू हुआ है, लेकिन हम पे कितने में किए हैं, 9 लाख में, 1 लाख की हमारी क्या हो गई, लॉस ऑन इशू, यानी डिस्काउंट ऑन इशू। सेम सिचुएशन, अगर इफ शेयर इज, इरेज कर रहे हैं इसको हम, if you want to take the screenshot, listen, if share are issued at premium, तो क्या होगा, तो भी यही रूल फॉलो करना है। देखो एट प्रीमियम, और क्वेश्चन में कह दिया कि शेयर इशू एट 10% एट द रेट ऑफ 10%, सॉरी SPR इज, जो SPR कितना है 10%। तो अब कितने पे, मान लो अगर फेस वैल्यू या भी फेस वैल्यू 100 रुपए का है, तो 10% यानी इशूड प्राइस क्या हो जाएगा ऐसी सिचुएशन में, SPR 10 रुपए का, टोटल इशूड प्राइस 110। तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड, सेम फार्मूले पे
अगर मान लो क्वेश्चन में हमारे ये कह रहा है कि हमको इसको पेड करना था, इफ वेंडर को पेड करना है मीन्स परचेज कंसिडरेशन 11 लाख। मान लो ये परचेज कंसिडरेशन यहाँ जो है ये मान लो कि ये 11 लाख देना है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? तो देखो आप होगा क्या, सबसे पहले इसी फार्मूले पे यानी नंबर ऑफ इशू डिवेंचर कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ इशू डिवेंचर परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस, सो परचेज कंसिडरेशन 11 लाख डिवाइड बाई इशू प्राइस इज 1,10,000, ये हो गया कितना 10,000, यानी नंबर ऑफ लिसन नंबर ऑफ डिवेंचर इज 10,000। So we have to pass journal entry vendor account debit to debenture, and here for debenture we have to pay the debenture with 11 lakh, but the number of issued debenture is 10,000 into 100, it means 10 lakh, and to SPR you have to 1 lakh in SPR, means listen, this is at premium in case of at here at discount at par. So listen, you have to I am cover each and every topic, so thank you.